अब हमारा सामना होने जा रहा है द बकरवाल डॉग के साथ, जो कि इस वक्त बिल्कुल खुला होगा और हमले के लिए एरो एरिया से आगे जाएंगे आराम से, क्योंकि यहाँ सांपों का भी खतरा रहता है। ऐसे ही हम आगे जाएंगे। तो यहाँ पे कैमरा मुझे लगता है मुझे बंद करना आगे जाने के लिए। देखिए आराम से भाई, घास को पकड़ो आराम से भाई, पैर नहीं पकड़ना मेरा, पैर नहीं पकड़ना भाई, आराम से। आधी उड़ मुइन भाई जो हमारे डरपोक भाई हैं, शाबाश, वेल डन। एक दुविधा में हम फंस गए हैं। यहाँ पे कुत्ता है जिसको हम भगा भी नहीं सकते और आगे भी नहीं जा सकते। अस्सलामुअलैकुम, चैनल में आपका स्वागत है। और हम आपसे मुखातिब है जम्मू की पहाड़ियों से, और हमें आगे ऊपर जाना है एक पहाड़ी पे जहाँ बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। लेकिन पहले ही हमारे पास समस्या ये है कि यहाँ जो बकरवाल लोग हैं उन्हें कुत्ते खुले छोड़े हैं, जिस वजह से हमें एक रास्ते को छोड़ के अब झाड़ियों में आना पड़ रहा है। और यहाँ से गुज़रना ख़तरनाक भी हो सकता है, क्योंकि सांप भी हो सकता है और आगे का पता नहीं है कि कोई और कुत्ता मत होगा। तो चलिए चलते हैं और अपने सफ़र को आगे बढ़ाते। ये रास्ता भी जो है, इस रास्ते में आगे क्या है? इस रास्ते में आगे भलाई है, भलाई। ओड़ा शु बांध ओड़ कुछ किसु। ओहो, दरअसल जो दो हमारे साथी हैं उनने ये रास्ता मुंतखब किया है और हम आगे जाएंगे इसी रास्ते से। देखेंगे कि वो जगह बाईपास हो जहाँ से हमें कुत्ता मिला था। यानी झाड़ियाँ है जहाँ आपको मोर भी मिलते हैं देखने को। अभी 4 बजने को है और शाम के वक्त तक 2 घंटे बाकी है। देखते हैं आगे जाके हम पहुंचेंगे कि नहीं। वो जो पहाड़ दिख रहे हैं जहाँ पे भी बिल्कुल सन दिख रहा है, वहाँ तक हमारा जो आज का ट्रैक था, चले देखते हैं हम मुकम्मल कर पाते हैं या नहीं। अभी तक जो रास्ता है वो मिला नहीं है, जो हमारा ट्रैक रूट है। और झाड़ियाँ जो है वो लगातार घनी होती जा रही है और सारे लोग रास्ते की खोज में हैं। और डर के साथ साथ ये खूबसूरत मंजर भी हमें मिल रहे हैं। ते जो होते हैं बकरवाल लोगों के, ये बड़े ख़तरनाक होते हैं। इसलिए हम जो है वो रास्ता छोड़ के नीचे वाला इन झाड़ियों से आगे, और यकीनन हमें इस बात की उम्मीद है कि कोई ना कोई रास्ता हमें मिलेगा। जो 2 बंदे आगे भेजे थे तो होपफुल है उनने मेन रास्ता पकड़ा है। और ये झाड़ियों का सफ़र बड़ा ख़तरनाक रहा, क्योंकि नीचे की तरफ सांप का और ऊपर घनी झाड़ियों में जो कुत्ते या दीगर जंगली जानवर है वो मसाइल पैदा कर सकते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली जिस ट्रैक पे हम एक बार यहाँ से आए थे वो रास्ता हमने पकड़ा और अब जाएंगे आगे। तकरीबन आधे से ज़्यादा सफ़र मुकम्मल हो चुका है और सफ़र बिल्कुल पथरीली चट्टानों पे है। तो आगे ऊपर जो है अब एक पहाड़ी खाली है, उसके ये देखिए पानी की वजह से जो गड्ढे भरते हैं तो साल के बाद ही रूट चेंज होता है। लगभग पूरी टीम इस सभी खाई में चल रही है और अभी भी हमें पूरा श्योरिटी नहीं हो रहा है कि रूट कहाँ से है, क्योंकि जो एक साल रूट रहता है वो दूसरे साल बारिश की वजह से इरोड होता है। और हम पहले से ही रास्ते चेंज कर रहे हैं। रास्ते का कंफ्यूजन फिर से है और पहले इन्होंने हमारा मदद किया था, बहुत ज़्यादा इनका शुक्रिया। बहुत ही अच्छा 6th सेंस है आपका,
आगे आपको क्या लगता है? बस हम तो पहुंच गए, ऑलमोस्ट 15 मिनट्स का ट्रैक है अभी, जी तो वी आर ऑलमोस्ट दिया। अब तो हमें जोखिम लेना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी मर्तबा हम रास्ता बदल चुके हैं। अब हम यहाँ इस गाइड के साथ ऊपर उस पेड़ तक जाएंगे, फिर उस पहाड़ी तक, और ऊपर जाके वहाँ तक हम, ये देखिए रास्ता कहाँ से हमें बनाना पड़ा, बहुत खतरनाक रास्ता। देखिए चलिए आगे चल। खड़े पहाड़ी पे जो हम चढ़ रहे हैं इस वक्त बहुत ही कठिन चुनौती है, और बिल्कुल जैसे एवरेस्ट पे वो लाइन लगती है वैसे ही यहाँ इस पथरीले पहाड़ पे हो रहा है। आप वो देखिए हमारा एक बंदा बिल्कुल जो पेड़ को पकड़ा हुआ है एक, तो चलिए देखते हैं किसी चीज़ का सहारा लेके यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं भाइयों। ओहो रास्ता है भाई, ओहो आज तो ये क्लाइंबिंग जैसी हो रही है और कैमरा होल्ड करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है। लोग हाँ ऐसे ही हम आगे जाएंगे, तो यहाँ पे कैमरा मुझे लगता है मुझे बंद करना आगे जाने के लिए। ये देखिए और ओ आराम से भाई, पैर नहीं पकड़ना मेरा, पैर नहीं पकड़ना भाई, आराम से। आधी उड़ विन भाई जो हमारे डरपोक भाई हैं, शाबाश, वेल डन बॉयज। ब्रिज हमारे सामने है। रास्ता जब आप खोते हैं हाइकिंग में तो आपके लिए बड़ी मुश्किल होती है, और जो दूसरी बात है यहाँ सांप का खतरा है। ओह ये देखिए आप कहाँ से हम जुस्ताजू करके ऊपर पहुँच गए। दिल्ली पहाड़ियों पे हाइक करना अपने आप में एक बात है। खतरनाक ट्रैक के बाद हमें एविडेंस मिल रहा है कि हम सही रूट पे हैं, और वो खूबसूरत मंजर देखिए, जो पूरा इलाका है वहाँ से हमने ट्रैक स्टार्ट किया था, तो यहाँ से हमारा रास्ता था। अनफॉर्चुनेटली एक रीच हमसे गलत हो गया, जिसने इतनी मेहनत कराई, जो है 3:30 से शुरू करके 4:20 हो गए, और एक पहाड़ी जो है ख़तरनाक पहाड़ी हमने क्रॉस की है, और आगे एक ही पहाड़ी अब रह गई और हम पहुँचेंगे अपनी मंजिल पे। वो देखिए ले खुशी की बात है कि हम इस खतरनाक पहाड़ी पे रास्ता खोने के बावजूद अपनी मंजिल को पहुंच रहे हैं। और ये देखिए कितना कठिन है यहाँ से चलना, इतना ही एरिया मिलता है आपको यहाँ से चलने का। चलिए 1-2 कदम दूर है हम अपनी मंजिल से, 2 कदम के बाद एक अलग ही नज़ारा दिखेगा। सो वेट एंड फाइनली वी आर हियर। क्या है? गरम नहीं, गरम करके दो। चाय मिलेगी? पहले चाय बनाओ, फिर ये भी गरम करना। ये अंडा है? चाय कितना बनाना? चाय बनाओ 6 कप। भाई साहब क्या कहना है आपको पंचपीर के बारे में? बहुत बढ़िया जगह है, तो यहाँ पे पीर आना चाहिए। पीर साहब ने कुछ ठिकाना करना डाला है, तो आप यहाँ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़बरदस्त जगह है, ऐसी जगहों पे आना चाहिए क्योंकि यहाँ हमें एहसास होता है कि ये लोग अल्लाह ताला के कितने करीब थे,
और ऐसी जगहों पे हमें रूहानियत भी हासिल होती है। पंचपीर ज़ियारत पे हम इस वक्त है और मीठा पकोड़ा और चाय हम एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। और आप देख सकते हैं बड़ा अच्छा माहौल है, हवाएं बह रही है और इन्हीं हवाओं में हम चाय का लुत्फ़ उठा रहे हैं। ऐसे ही जाना पड़ता है। लतीफ़ साहब, इस जगह के बारे में आप थोड़ा डिस्क्रिप्शन दीजिए। यहाँ पे क्या है, ये जो पूरा हमने दरबार यहाँ पे देखा, क्या है असल इसकी हकीकत? नहीं, मुझे नहीं पता इसके बारे में, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जी। लेकिन मैंने सुना है कि ये मतलब रिहाइश गाह है। यहाँ पे कोई पीर आता था पहले, 5 पीर, तो वो यहाँ पे दरबार लगाते थे। ठीक, तो मैंने भी बस बहुत सारे, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। फाइनली हम जो है पंचपीर पहुंच गए हैं और पीछे हमारा जो है पंचपीर का ज़ियारत है। तो मैंने बहुत सारा इसके बारे में कलेक्ट करने की कोशिश की, हमने बहुत सारी मालूमात जानने की कोशिश की, लेकिन इतना ही पता चला है कि यहाँ जो है 5 पीर जो है उनकी बैठक हुआ करती थी, एक बातनी मजलिस हुआ करती थी। तो इसी अकीदे से लोग आते हैं यहाँ। एक बाज़ाता उर्स भी होता है और आगे मैदान है जहाँ पे करमा में दंगल भी होता है और पंजाब और दूर दूर इलाकों से जो है पहलवान लड़ने आते हैं यहाँ। एक बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। क्या समस्या हो गई थी लतीफ़ साहब? एक्चुअली हमारी जेब में पैसा नहीं था, तो फिर आपने सोचा यहाँ गूगल पे होगा? हाँ, आजकल ज़्यादा ये डिजिटल चल रहा है सब कुछ। हमने सोचा यहाँ पे गूगल पे होगा, एम पे होगा, लेकिन यहाँ पे और लोगों से जो आपने मांगा तो किसी ने आपको पैसा दिया कैश में? हमने सबसे पूछा, यहाँ पे जितने भी लोग थे इनसे हमने पूछा कि आपके पास कैश है, हम ट्रांसफ़र करेंगे पैसे, लेकिन उनके पास भी नहीं। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं इन भाई का कि इन्होंने हमें अकाउंट नंबर दिया। इन्होंने अपने दोस्त का अकाउंट नंबर दिया जी, हम पे भरोसा उसमें करके। हमने, हाँ, पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। तो हम सारे लोगों से ये कहना चाहेंगे कि ये जो दुकान है पंचपीर में है, तो यहाँ बहुत लजीज खाना मिलता है और बहुत मीठी चाय मिलती है। तो जब भी पंचपीर आप आए तो यहाँ पे खाना खा के ही जाए, चाय पी के जाए इस भाई के पास। ये है हमारे भाई साहब जिनने अब दूसरे आदमी का नंबर देके हमसे जो है पैसे ले लिए हैं। तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत लजीज पकोड़े बनाते हैं यहाँ पे और चाय भी सर्व करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। पंचपीर बठिंडी आए तो इनके पास ज़रूर खाइएगा। दिल से इनका हम शुक्रिया करते हैं क्योंकि इनने हमारे पैसे जो है ऑनलाइन एक्सेप्ट किए। शाम जो है, अभी शाम की अजान होने को है और ये मसला हमने सॉल्व किया क्योंकि हमें जो है हमारे पास कैश नहीं था और हमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी पड़ी। इस भाई का शुक्रिया कि हमने इससे हमारे पैसे एक्सेप्ट किए। ये ट्रिप जो है हमारा काफ़ी एडवेंचरस रहा। यह है पूरा पंचपीर बठिंडी, यह है अखाड़ा जहाँ पे जून जुलाई में या गर्मी के मौके में अगस्त में पहलवानी होती है। पठानकोट, पंजाब, उधमपुर पूरे पहलवान आते हैं और अखाड़ा लगता है। आप और बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ एंजॉय करिए। सारे लोगों ने यहाँ पे हमें जो है कैश देने से इनकार कर दिया। हो सकता है उनके पास ना आना है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि लगभग हमने 30-40 बंदों से यहाँ पहुँचा पंचपीर में, एक के पास भी कैश नहीं निकला। तो वी कांट ब्लेम एनीवन, खता हमारी है, हमारे पास कैश नहीं था। लेकिन इतने सारे लोगों में से ये भाई फिर थे जिन्हें हम पे भरोसा करके दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कराए। और फाइनली शाम की अजान होने को है और अब हमें इन पहाड़ों से होके नीचे जाना है। पंचपीर के इस खूबसूरत इलाके से और इस ज़ियारत से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला इस सफ़र से। तो आपसे विदा लेना चाहेंगे और नीचे हम मिलेंगे। तो वी आर डिसेंडिंग डाउन द माउंटेन। अब हम होपफुली वो रास्ता पकड़ेंगे जो इसका मेन रास्ता है।
तो इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। शाम की अजान हो चुकी है, हम बजाता नहीं पहुँचे और क्रूशल मोमेंट है अभी। जिस रास्ते से हमने अवॉइड किया था, जिस रास्ते को जहाँ से कुत्ता था, अब मजबूरन वहीं से जाना पड़ा क्योंकि यहाँ से झाड़ियाँ है। देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए हमारे 4 बंदूक पे मुश्तमिल जो टीम है वो आगे चल रही है बड़े ध्यान से। अब हमारा सामना होने जा रहा है द बकरवाल डॉग के साथ, जो कि इस वक्त बिल्कुल खुला होगा और हमले के लिए। लतीफ़ साहब, आपको क्या लगता है कुत्ता हमला करेगा? कुत्ता डेफिनेटली हमला करेगा। एक बार हम भाग चुके हैं। अब हम निकलेंगे इस बस्ती से। ओहो, कुत्ते का बहुत ज़्यादा डर है। रेस्क्यू टीम बुलानी पड़ी है।